सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो प्लेसमेंट्स एट आईआईटीज। तो इस सीजन में आप सभी को पता ही होगा कि आईआईटीज में हमारे थोड़े से कम प्लेसमेंट्स हुए हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि उसकी रियलिटी कितनी है कि आईआईटीज में कम प्लेसमेंट हुए हैं, या फिर उसके रीजंस क्या क्या हैं। अगर कम प्लेसमेंट हुए भी हैं तो उसके रीजंस क्या क्या हैं कि हमारे आईआईटीज में इस बार कम प्लेसमेंट हुए हैं, कंपनीज बहुत ही कम आई हैं और स्टूडेंट्स को भी बहुत ही कम हायर करके ले गई हैं। ओके, तो फर्स्टली मैं आपको कुछ यहाँ पे न्यूज दिखा देता हूँ, न्यूज आर्टिकल्स दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पहली बार हो रहा है ऐसा, कंप्यूटर साइंस में छात्रों को नहीं मिल रही नौकरी। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे भी, खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये इस बार के सेशन की बात मैं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि आईआईटीज में जो इस बार प्लेसमेंट हुई है 2024 सेशन की, उसमें जो जॉब ऑफर्स आए हैं उसमें प्लेसमेंट सेल ने पार्शियलिटी भी की है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आईआईटी प्लेसमेंट 2024 एज जॉब ऑफर डिप्स बाय 50%। इस बार 50% तक जॉब ऑफर डिप कर गए हैं आईआईटीज के स्टूडेंट एलिज फेवरेटिज्म बाय प्लेसमेंट टीम्स। ओके, तो इसके लिए कुछ स्टूडेंट्स ने आईआईटी बॉम्बे की टीम को मेल भी लिखा था, आईआईटी दिल्ली के भी स्टूडेंट्स ने कुछ लिखा था मेल। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पार्शियलिटी और फेवरेटिज्म का भी नाम यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे कुछ फेवरेटिज्म भी हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। ऐसा फेवरेटिज्म का एक और न्यूज आया था, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एक स्टूडेंट था, उसको 3 जगह से जॉब ऑफर्स आए थे, बट जब वो सेकंड वाले प्लेसमेंट राउंड में बैठा तो उसको एक भी जगह से जॉब ऑफर नहीं आए। और एट लास्ट जो जॉब ऑफर आए थे बट उसकी ज्वाइनिंग लेटर्स भी उसको नहीं मिले। ओके, जॉब ऑफर्स तो कर दे रही थी कंपनियां बट उनको लास्ट में ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं दे रही थी और फायर ऑफ कर दे रही थी। ओके, तो ये सभी फेवरेटिज्म का कुछ यहाँ पे देखने को मिला है। और जो स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट हुए भी नहीं थे फर्स्ट राउंड में, उनको भी वहां पे प्लेसमेंट देखने को मिला था। ओके, तो इसी पे लेके आईआईटी बॉम्बे के कुछ स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट सेल के खिलाफ अपने डीन को कंप्लेन की थी। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आईआईटीज प्लेसमेंट वाई जायंट्स लाइक Amazon, मेटा, गूगल एंड ट्विटर आर नॉट हायरिंग फ्रॉम आईआईटीज। क्योंकि इस बार बहुत ही कम प्लेसमेंट आपकी हुई है। प्लेसमेंट आपकी इस बार कह सकते हैं कि डिप हो गई है, 30 to 40% आपकी प्लेसमेंट इस बार आईआईटी से डिप हो गई है। ओके, इसके मेन रीजन है कि बहुत सारी छोटी जो कंपनीज हो थी उन्होंने हायर नहीं किया स्टूडेंट्स को, और जो कंपनीज ने हायर भी किया है, जैसे वो लिमिट में आगे अगर 10 स्टूडेंट्स भी ले जाती थी तो इस बार वो 2 से 3 स्टूडेंट्स बस ले गई है। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ ट्विटर पे ट्वीट्स किए थे स्टूडेंट्स ने, देख सकते हैं 2024 बैच हमको भी ले लो, कोई हमको भी ले लो कि सजेशन आफ्टर सीइंग कंपनीज एट आईआईटी ऑफरिंग 4.5 एलपीए। और जो प्लेसमेंट हुए हैं वो भी बहुत ही कम पैकेजेस के हुए हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 4.5 एलपीए के प्लेसमेंट हुए हैं। इसमें बहुत सारे मीम्स भी आपके बने थे, तो आप मीम्स भी एक बार देख लीजिए, देख सकते हैं बहुत सारे आपके यहाँ पे मीम्स भी बने थे। इंस्टा पे आप जाएंगे या फिर अगर आप गूगल पे भी जाएंगे तो आपको ये सारे मीम्स इस बार देखने को मिल जाएंगे, आपके 2024 सेशन के ही है। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम प्लेसमेंट नहीं हुए, तो प्लेसमेंट हुए थे, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे आईआईटी बीएचयू के स्टूडेंट्स भी अच्छे खासे प्लेसमेंट इस बार ले गए, बट प्लेसमेंट इस बार बहुत सारा डिप हो गया, 30% तक प्लेसमेंट इस बार आईआईटीज में कम हो गया है। ओके, तो चलिए हम इसकी कुछ रीजंस देख लेते हैं, इसके रीजंस क्या क्या थे। यहाँ पे सम बेसिक रीजंस मैं लेके आया हूँ, ये एक्यूरेटली करेक्ट नहीं हो सकते, बट मेरे हिसाब से यही सारे रीजंस थे, और भी बहुत लोगों से मैंने पूछा तो यही सारे कुछ रीजंस थे। ओके, तो रिक्रूटर्स हु वर टू हायर 8 to 10 स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, रिक्रूटर्स जो आए थे, जो कंपनीज आई थी हायर करने, जो मिनिमम 8 to 10 स्टूडेंट्स हायर करती थी एज एन एग्जाम्पल, आर नाउ टेकिंग 1 2 स्टूडेंट्स ईच। इस बार बस 1 से 2 स्टूडेंट्स को ही ले गई हैं। सम आर कमिंग टू कैंपस बट लिविंग विदाउट रिक्रूटिंग। ओके, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका आईआईटी खड़गपुर के एक स्टूडेंट ने कहा है। ओके, और इस साल आप प्लेसमेंट में देखे भी होंगे कि आईआईटीज में कैसे कैसे सुसाइड हो गया है प्लेसमेंट सीजन के टाइम ही। ओके, तो आईआईटी खड़गपुर के एक स्टूडेंट ने कहा है कि जो कंपनीज आ रही थी मिनिमम वो 10 स्टूडेंट्स लेती थी, इस बार बस 1 से 2 स्टूडेंट्स ही ले गई है। ओके, और इसका एक बिग रीजन ये भी था कि वो अगर ले भी गई है तो मतलब पैकेजेस बहुत ही कम कर दिए, लाइक 4 एलपीए का पैकेज दे के ही बस ले गई है स्टूडेंट्स को। ओके, सेकंड रीजन यहाँ पे हमारा आ जाता है स्किल का मिस अलाइनमेंट। ओके,
जो स्टूडेंट्स थे स्किल्स का, उनके अंदर बहुत ही मिसअलाइनमेंट था, क्योंकि कोरोना बैच के स्टूडेंट्स हो जा रहे थे वो, उस टाइम उनका एडमिशन हुआ था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, थोड़ा सा डिप हो जा रहा था उनका, उनकी पढ़ाई अच्छी खासी नहीं हो पाई थी, इसके वजह से उनको बहुत ही मिसअलाइनमेंट देखने को मिला है स्किल्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर मे बी डिस्कनेक्ट बिटवीन द स्किल ग्रेजुएट प्रोसेसेस। ओके, जो कंपनीज को जॉब, मतलब जो कंपनीज को स्किल चाहिए थी, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखने को नहीं मिली, इसलिए भी शायद ये रीजन हो सकता है कि इस बार आईआईटी की प्लेसमेंट बहुत ही कम हुई है। ओके, क्योंकि वो स्टूडेंट आपके कहीं ना कहीं 2021 या 2020 बैच के थे, क्योंकि 4 इयर्स का आपका बीटेक प्रोग्राम है, तो आपके वो 2020 बैच के स्टूडेंट्स थे। ओके, तो इसीलिए शायद कोरोना बैच था, या फिर उनकी स्टडीज अच्छे से नहीं हो पाई होंगी, ये भी आपका एक अच्छा रीजन हो सकता है। ओके, क्योंकि स्किल्स की अगर बात करें तो स्किल्स आईआईटीज में तो अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं, बट इस बार यही एक रीजन अच्छा बेसिक दिख रहा है कि क्यों उनके प्लेसमेंट्स इस बार अच्छे नहीं हुए हैं। ओके, तो चलिए आगे और सारे कुछ हम रीजंस देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट का सैचुरेशन, जैसे ऐसे देखिए मैं आपको एक और रीजन बता देता हूँ कि सीएस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहे हैं। ये यहाँ पे भी लिखा है, इंक्रीज कंपटीशन एंड सैचुरेशन ऑफ जॉब मार्केट विद सीएससी ग्रेजुएट्स कैन मेक इट हार्डर। तो यहाँ पे जैसे ऐसे स्टूडेंट्स, मतलब आप किसी भी स्टूडेंट से आज के टाइम में अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे कि आप किस ब्रांच से बीटेक कर रहे हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट बीटेक कर रहा है आप उससे पूछेंगे आप किस ब्रांच से कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों का यही आंसर होता है कि वो सीएस से बीटेक कर रहे हैं या फिर आईटी फील्ड से बीटेक कर रहे हैं। ओके, तो जैसे जैसे ग्रेजुएशन इंक्रीज हो जा रहा है स्टूडेंट्स का, ये भी एक मेन रीजन हो जा रहा है कि आपके मार्केट सैचुरेशन का, स्टूडेंट्स आपके बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, आपकी कंपनीज में जो वैकेंसीज रह रही है बहुत ही कम हो जा रही है, इसकी वजह से मार्केट और सैचुरेट हो जा रहा है। स्किल्स अगर आपके पास अच्छी खासी नहीं है तो आपको वहां पे कंपनीज जॉब ऑफर तो दे रही है, बट आपको हायर नहीं करके ले जा रही है। ओके, यही सब आपके कुछ रीजंस है, क्योंकि मार्केट आपका बहुत सैचुरेटेड हो गया है, आपके सीएस ब्रांच के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए हैं। आप भी अपने, अगर आप अगर कॉलेज में भी है तो आप भी अपने कॉलेज में देखेंगे कि सीएस के लिए बच्चे कितने सारे लगे हुए हैं, और अगर कोर ब्रांचेस के भी स्टूडेंट्स हैं तो वो भी सीएस को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, अपने ब्रांच को छोड़ के वो भी कोडिंग में लगे हुए हैं, वो भी सीएस के आगे प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं। तो इसी के वजह से आपका यहाँ पे मार्केट सेचुरेशन आपको देखने को इस ईयर मिला है, जिसके कि आपके सीएस के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए और आपका डिप हो गया है प्लेसमेंट में। ओके, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट एक बार हम देख लेते हैं, पोजीशन दैट इन्वॉल्व्स डेटा एंट्री कस्टमर सर्विस एंड बेसिक एनालिसिस आर पार्टिकुलरली वर्नरेबल। ओके, देख सकते हैं जो आपकी कुछ पोजीशन होती थी यहाँ पे, तो ये आपका रीजन नहीं कह सकते हैं, ये आपकी जॉब कह सकते हैं, कहाँ से आपकी कट ऑफ हुई है जॉब। तो जो आपके डेटा एंट्री की जॉब्स होते थे, आपके कस्टमर सर्विस के जॉब्स होते थे, एंड बेसिक एनालिसिस जो आपका होता था, इन सब का काम अब आपका चैट बॉट्स ही कर दे रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी जो वेबसाइट्स होती थी, बहुत सारे जो टेलीकम्युनिकेशन के आपके असिस्टेंट लगे रहते थे जो आपकी कॉल्स पे बात करते थे, इन सब का अब आंसर चैट बॉट्स ही कर दे रहे हैं। ओके, तो ये भी आपका एक बहुत ही अच्छा खासा रीजन है, इसको आप एआई की रीजन में ले सकते हैं। ओके, जैसे जैसे एआई आपका डेवलप कर रहा है वैसे वैसे आपके थोड़े से इंक्रीज जो जॉब, मतलब आप जॉब फील्ड में जो आपका इंक्रीमेंट आने वाला था वो आपका बहुत ही कम हो रहा है, और जॉब भी आपके डीके हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैन, सॉरी यहाँ पे ये था, फॉर एग्जाम्पल कैन हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज एंड सपोर्ट, ये आपका जो चैट बॉट है आपका कस्टमर को भी हैंडल कर लेता है, इंक्वायरी सपोर्ट, रेड्यूस द नीड ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो आप जो मैंने आपको बताया कि आपका यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट का नीड बहुत ही कम कर दे रहा है यहाँ पे आपका चैट बॉट्स एआई। ओके, एआई भी आपका एक बिग रीजन होने वाला है। एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं 2020 मतलब 2030 तक एआई आपके 30 to 40% जॉब मार्केट के खा जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम कुछ। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ टॉप 10 फास्ट डिक्लाइनिंग जॉब्स, ये आपकी एआई के थ्रू है, जो मैंने आपको बताया था लास्ट वाले पॉइंट में, एआई आपका जो बेसिक रीजन था, एआई आपके 2020-30 तक इतने सारे जॉब्स मतलब खा जाएगा, डिक्लाइनिंग जॉब्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये आपका कुछ डेटा है, आप देख सकते हैं बैंक टेलर्स, रिटेल क्लर्क्स, पोस्टल सर्विस क्लर्क्स, कैशियर्स, टिकट क्लर्क्स। ओके, आप ये खुद से भी देख सकते हैं। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डिस्प्लेस जॉब ड्यू टू ऑटोमेशन, जैसे जैसे आपको ऑटोमेशन बढ़ते जा रहा है, चैट जीपीटी आ रहे हैं, एआई आ रहे हैं, अलग अलग आपके जो टूल्स आ रहे हैं, रोबोटिक्स आपका इंक्रीज जैसे जैसे कर रहा है, वैसे ही आप जैसे ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे आपके डिक्लाइन आ रहे हैं जॉब्स में। आप देख सकते हैं 2020-30 तक, जैसे कि मैंने आपको बताया था
इतने सारे आपको डिक्लाइन, चाइना में आप देख सकते हैं 256 मिलियन का डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया में आप देख सकते हैं 120 मिलियन, यूएस में 75 मिलियन, जापान 30 मिलियन, मैक्सिको 18 मिलियन एंड जर्मनी 17 मिलियन। ये आपके कुछ फ्यूचर स्टैटिस्टिक्स आ चुके हैं, तो आप यहाँ पे भी एक बार देख सकते हैं। ये मैं आपको वीडियो डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ कि आप इससे सोचें कि आपको सीएस ब्रांच नहीं लेनी चाहिए या कुछ और देखना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट आपको एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको अपने स्किल्स पे बहुत ज्यादा ही इम्प्रूवमेंट करना होगा अगर आपको इस फील्ड में रहना है देन। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे जैसे चैट जीपीटी आ रहा है, एआई आ रहा है, जैसे ऑटोमेशन होते जा रहा है, वैसे ही आपके इंक्रीमेंट जॉब्स में बहुत ही कम होते जा रहे हैं। ऐसा इस बार की प्लेसमेंट सीन ने भी हमें दिखाई दिया। तो इसलिए आपको अपने प्लेसमेंट सीन के टाइम आपके स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होने चाहिए। मतलब सिंपल मैं आपको बता दूं, आपको अपने फील्ड में बेस्ट होना होगा अगर आपको इस फील्ड में सीएससी में जॉब चाहिए देन। ओके, चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ रियलिटीज बता दूं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि आईआईटीज में आप घुस गए तो आपके बहुत अच्छे प्लेसमेंट लग गए। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको रियलिटीज बता दे रहा हूँ, रियलिटीज ऑफ आईआईटीज एंड आईटीज के प्लेसमेंट की। ओके, नॉट एवरीवन गेट 1 करोड़ packages. In fact, only 5 to 10 students get that figure per college or even lower. तो कुछ स्टूडेंट जो सोचते हैं कि आईआईटीज में हम आ गए, हमारा एडमिशन हो गया, जेईई एडवांस हमने क्लियर कर लिया तो हमारा 1 CR का पैकेज एकदम फिक्स है। बट ऐसा होता नहीं है। आपको बस वही चीज शो होती है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, जो आपकी मिनिमम रहती है। जैसे कि एक स्टूडेंट का अगर आपका 1 करोड़ का पैकेज लग गया, तब आपको बस वही चीज शो होगा, आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट हुई है इस आईआईटी से। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। होती है प्लेसमेंट, होती है 5 से 10 लोगों की ऐसी आपकी प्लेसमेंट देखने को मिलती है आईआईटी से। बट ये आपकी फिगर आईआईटी की ही रहती है या फिर एनआईटी की रहती है। और ये जो आपकी फिगर है ग्रेजुअली डिक्रीज भी करती है, इंक्रीज भी करती है। ओके, तो आपकी फिगर कांस्टेंट फिक्स नहीं रहती है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आप आईआईटी में आ गए तो आपको पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, आपकी लाइफ एकदम सेट हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आके अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो आपकी बहुत सारे मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए ही। ओके, देख सकते हैं एकेडमिक्स इफ आईआईटीज एंड एनआईटीज आर नॉट वेरी इजी। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपके आईआईटीज और एनआईटीज के जो सर्कुलम होते हैं, जो कोर्सेज होते हैं, बहुत इजी नहीं होते हैं। थ्रो दे आर नॉट दैट रिगरस एंड ह्यूमन लाइक ट्रिपल आईआईटीज, बट दे आर प्लान। एक मिनट चल नहीं रहा है यहाँ पे, बट वेट, बट दे आर मच बेटर प्लान एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके बहुत ही ये रिगरस कोर्स होते हैं। आपका यहाँ पे कोर्सेज बहुत ही टफ आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको आईआईटीज में आके एनआईटीज में आके एकदम पढ़ाई नहीं करनी होगी और आपके अच्छे खासे प्लेसमेंट फिक्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओके, चलिए आगे हम देख लेते हैं कुछ और रियलिटीज। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज हैव बीन मॉडर्नाइज्ड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एंड स्टैंडर्ड्स नाउडेज। ओके, जैसे जैसे आपका एआई आ रहा है, चैट जीपीटी आ रहा है, ओके, जैसे जैसे आपका ऑटोमेशन हो रहा है, तो आईआईटीज भी अपने कुछ कोर्सेज को मॉडर्नाइज करती जा रही है। जैसे कि अभी आपको देखने को मिलेगा आईआईटी मद्रास ने डेटा साइंस में एक कोर्स लाया है, देन उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी का, बिट्स पिलानी का, आईआईटी पटना का, आपका ये सारे आपके कोर्सेज मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं। सिलेबस भी कुछ आपके मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं डेली। ओके, नॉट एवरीवन हु गेट्स आईआईटी और एनआईटी इज टॉपर, ये भी आपका एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है। ओके, और कुछ स्टूडेंट्स का मिथ भी है। नॉट एवरीवन, जो आईआईटी मतलब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं जो आईआईटी और एनआईटी के स्टूडेंट है वो सारे टॉपर होंगे, बट ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम वेर एवरेज, उसमें से मोस्ट ऑफ देम एवरेज स्टूडेंट होते हैं। ये तो आपका एक फैक्ट है कि एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ही ज्यादा होते हैं आईआईटीज में। और जो आपके स्कूल एकेडमिक्स में पुअर स्टूडेंट्स होते हैं तो वो भी आपको आईआईटीज में देखने को मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है कि आपके पास टॉपर स्टूडेंट्स ही वहां पे भरे रहते हैं। ओके, तो टॉपर स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं रहते, एवरेज स्टूडेंट्स थोड़े ज्यादा रहते हैं, और पुअर स्टूडेंट्स भी आपके स्कूल लेवल में जो थे स्टडीज में वो भी आपके आईआईटीज एनआईटीज में रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि बस टॉपर्स ही आईआईटीज एनआईटीज में रहते हैं। ओके, प्लेसमेंट मोस्टली मैटर्स ऑन स्टूडेंट सीजीपीए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपका मेन और लास्ट पॉइंट है। ओके, यही आपका बेसिक रीजन है। यहाँ पे इस पूरे का समरी आप यही देख सकते हैं। ये जो पूरा, एक मिनट, यस, इस पूरे का समरी यही है आपका कि प्लेसमेंट मोस्टली मैटर्स ऑन स्टूडेंट सीजीपीए। आप जैसी सीजीपीए अपनी रखेंगे आईआईटीज में, एनआईटीज में, या फिर किसी भी कॉलेज में अगर आप हैं, आप जैसी अपनी सीजीपीए रखेंगे वैसे ही आपकी प्लेसमेंट होगी।
मैंने आपको बहुत टाइम बताया स्किल्स पे अगर आप वर्क कर रहे हैं अपनी, तब आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी, और डीप अंडरस्टैंडिंग पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो आपका सिंपल यही बेसिक रीजन था, यही आपकी समरी हो गई। अगर आपको रहना है इस फील्ड में, सीएस आईटी के अगर आपको फील्ड में रहना है, तो आपको अपने सीजीपीए पे वर्क करना होगा, आपको अपने स्किल्स पे बहुत ज्यादा वर्क करना होगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी आप इस फील्ड तक लास्ट तक रह पाएंगे। ओके, नहीं तो आप देख रहे हैं फायर ऑफ भी कितने सारे स्टूडेंट्स हो जा रहे हैं जॉब से, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर आ रहे हैं, जॉब लेटर नहीं आ रहे हैं, उनको हायर नहीं कर रहे हैं कंपनीज, उनको वैसी पेंडिंग में डाले जॉब ऑफर बस दे के। ओके, तो ये सब भी बहुत सारे रीजंस हैं। ओके, तो इससे वीडियोस में आपको डराना नहीं चाह रहा था, बस यही सब मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको एफर्ट्स और अच्छे खासे डालने पड़ेंगे अगर आप इस फील्ड में हैं देन। ओके, स्किल्स अपनी स्ट्रॉन्ग करिए, आप सीजीपीए अपने मेंटेन आप रखिए 8 to 9 सीजीपीए, और आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अब ये लास्ट स्लाइड थी हमारी। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आपने ये सारी चीजें भी देख ली होंगी ऑटोमेशन से हमारे कंट्री में कितना ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है आने वाले टाइम में। ओके, ये आपने मीम्स भी कुछ देख ली होंगी, इस मीम्स में भी वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, देख सकते हैं यहाँ पे हम 9.92 सीजीपीए, 2 रिसर्च इंटर्न्स, देखिए यहाँ पे स्टिल सेट्स फॉर प्लेसमेंट, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये सारे कुछ रीजंस थे, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसके रिगार्डिंग, किसी भी चीज के अगर रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट आता है, तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप लिंक्डइन इंस्टा पे भी आके मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पे भी उसका आंसर कर दूंगा। ओके, और एक और चीज, अगर आपने अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया डिस्कशन वाला, तो आप आके वो भी डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वहां पे मैं आपके आंसर्स कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, और स्टूडेंट्स भी वहां पे ज्वाइन है, तो वो भी आपके आंसर्स के रिप्लाई कर देंगे, आपके मतलब आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई कर देंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।